गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था माइक्रोब्स का यूज़ इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इसमें हमने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक्स और जो केमिकल एंजाइम्स हैं उसके बारे में। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हम कर चुके हैं, कौन से इसमें ईस्ट का यूज़ होता है। सो नेक्स्ट अब हम करेंगे एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स जो है, एंटीबायोटिक्स का मीन्स क्या होता है? एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक्स मतलब बायो मतलब लाइफ, तो दैट मीन्स अगेंस्ट लाइफ। पर आपने ये कंफ्यूज नहीं होना, अगेंस्ट लाइफ का मतलब कि ये हमारी लाइफ के अगेंस्ट है। नो, ये किसकी लाइफ के अगेंस्ट है? जो पैथोजन हमें डिजीज़ कॉज करते हैं उनकी लाइफ के अगेंस्ट है ये। दैट्स वाई हम इसे क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। जो फर्स्ट टाइम जो है एंटीबायोटिक्स की बायोटिक टर्म को जो कॉइन किया था उसमें किसने किया था? वैक्समैन ने 1942 में। एंटीबायोटिक क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस होता है बाय स्मॉल माइक्रोब्स विच इन स्मॉल कंसंट्रेशन कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स विदाउट एडवर्सली अफेक्टिंग द होस्ट। मतलब क्या है कि जो एंटीबायोटिक है वो एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो प्रोड्यूस किससे होते हैं? माइक्रोब से ही प्रोड्यूस होते हैं, और स्मॉल कंसंट्रेशन में ही वो जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं, और जो होस्ट होता है जिसके अंदर वो पैथोजन प्रेजेंट है उस पर इसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता। तो सबसे पहले फ्लेमिंग, चेन, फ्लोरे जो थे इन्हें अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था 1945 में एंटीबायोटिक्स के डिस्कवर करने में। जो फ्लेमिंग ने सबसे पहले, जो अगर ये क्वेश्चन भी आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि फर्स्ट डिस्कवर एंटीबायोटिक कौन सी है, दैट इज़ अ पेनिसिलिन। आई होप सभी को पता ही है। फ्लेमिंग ने जो है सबसे पहले इसको क्या किया था, इसकी डिस्कवरी शुरू की थी फ्लेमिंग ने। अभी हमने किया ना कॉइंड बाय वैक्समैन जो था इसने इस टर्म को जो है वो नाम दिया कि ये एंटीबायोटिक है। फ्लेमिंग ने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की। लेकिन जो ये चेन और फ्लोरे हैं इन्होंने क्या किया, डिस्कवरी तो कर ली फ्लेमिंग ने, लेकिन इसके बाद जो इसको नरिश होता है एकदम, इसकी जो कि हम कह सकते हैं ना इसके जो फॉल्ट थे, जो सब कमियों को दूर करना, वो सब ये काम चेन और फ्लोरे ने किया। इसलिए इन तीनों को ही नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1945 में। दो स्पेक्ट्रम है एंटीबायोटिक्स के। ब्रॉडली अगर हम डिस्कस करें, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं और एक होती हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एम्पिसिलिन, एमोक्सिक्सिलिन और वी कैन से। नैरो स्पेक्ट्रम में ओल्डर पेनिसिलिन, ओल्डर को हम पेन जी मतलब जो पहले आई थी उसके बाद उसके अंदर काफ़ी चेंजेस किए गए, या फिर माइक्रोलिडिस, वैनकोमाइसिन। तो ब्रॉड और नैरो में क्या हो गया? दैट इज एन एम्पिसिलिन, एमॉक्सिलिन एंड नैरो स्पेक्ट्रम में पेन जी बड़ा कैपिटल है, दैट मीन दैट इज द ओल्डर पेनिसिलिन। उसके बाद अगर हम एक्शन के बेस पे हम बात करें, एंटीबायोटिक्स जो हैं दैट इज़ ऑफ टू टाइप्स। अगर हम टोटली बात करें एंटीबायोटिक्स की तो वो बहुत ही उसके अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से वो अलग अलग तरह की है। एक्शन के हिसाब से हम बात करें कि किस तरह का उसका एक्शन होता है, तो फर्स्ट वन इज़ अ बैक्टीरियसाइड्स एंड सेकेंड वन इज़ अ बैक्टीरियोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? ये ग्रोथ को इनहिबिट करती है। किसकी ग्रोथ को? पैथोजन की ग्रोथ को। बैक्टीरियसाइड्स का क्या मतलब है? दैट इज़ अ किल करती है, ये बैक्टीरिया को किल करती है। इसके एग्जांपल क्या होंगे? हम एग्जांपल इसके देख सकते हैं, मोनोबैक्टोमस कैरापेनिमस, दैट इज़ अ यूज्ड फॉर किलिंग द बैक्टीरिया विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द होस्ट। एंड बैक्टीरियोस्टैटिक जो है टेट्रासाइक्लिन, सल्फोमाइड्स, ये जो है टेट्रामासाइक्लिन जो है बहुत कॉमन जो है वो यूज़ भी की जाती हैं। तो ये कुछ आपको जनरल नॉलेज हम कह सकते हैं, एंटीबायोटिक्स की जनरल नॉलेज थी, जिसको दैट में से हमें ये पता चल रहा है कि माइक्रोब्स जो हैं वो किस तरह से जो हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे हमारे हेल्थ सेक्टर में हमारे लिए यूज़फुल हैं। इसमें हम देखो ना कैसे बैक्टीरियाज का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट बच्चे आता है एंजाइम। एंजाइम को भी हम इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही लार्ज स्केल में यूज़ करते हैं। 1.0 to 1.5% जो टोटल नॉन एंजाइम्स हैं वो एम्प्लॉयड होते हैं इंडस्ट्रीज़ में और मेडिसिन में। एंजाइम तो बहुत ही सारे हैं, लेकिन उन एंजाइम्स का हम कह सकते हैं 1.5% हम जो है वो इंडस्ट्रीज़ और मेडिसिन में उसका यूज़ होता है। जैसे कि अगर हम कुछ एंजाइम्स के नाम से हम
देखें कि क्या यूज़ है इनका। जैसे प्रोटीएज है, प्रोटीएज क्या है, ये डिग्रेड करता है प्रोटीन को और पॉलीपेप्टाइड्स को। अमाइलेज का क्या काम है, ये डिग्रेड करता है स्टार्च को। रेनेट, रेनेट क्या है, प्रेपरेशन ऑफ चीज़ बनाने में इसका हम काम करते हैं। रेनेट से आपने एक रेनेट आता है ना किडनी वाले, उसमें भी आता है जिसमें हम, लेकिन उसमें डबल एन नहीं होता उस रेनेट में, ये आपने याद रखना है। और रेनेट टर्म जो है वो रेनिन से डिराइव्ड हुई है। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, इन स्टमक। रेनिन जो एक सब्सटेंस है, और वी कैन से ये स्टमक, कौन से स्टमक में प्रेजेंट होता है, ये हमारे जो ये खाते हैं ना, बट अगर हम नॉर्मल बात करें, जैसे ये हो गए हमारे गाय बछड़े हो गए, ठीक है, मतलब जो हमारे एनिमल्स हैं उनके जो है स्टमक में ये प्रेजेंट होता है। उनके स्टमक में प्रेजेंट होने से जो भी वो बेटा खाते हैं ना, उनको पचाने के लिए ये जो है बहुत यूज़फुल है। इसलिए ये जो है हम रेनेट जो होता है ये हम एक्सट्रैक्ट करते हैं काफ के स्टमक से, उससे हम निकालते हैं और इसको आगे फिर हम जो है वो यूज़ करते हैं। लैक्टेज क्या है, आप एक चीज़ आप सभी ने देखी होगी कि एंजाइम में हम ऑलवेज ASE ही लगाते हैं एंड में। ये आपने बात याद रखनी है, आई होप सबको पता भी होगा। पर अगर किसी को नहीं पता तो अगर कई बार अगर आप मान लो कंपटीशन एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से आपने बताना है कि एंजाइम कौन सा है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो आपने बिना सोचे देखना है कि जिस भी टर्म के पीछे एज लगा है, ASE, दैट मीन्स दैट इज़ अ एंजाइम। सो लैक्टेज का क्या काम है, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेक्रोमाइसिस, ग्री गाइलिसैन, टोरोला सैरमेरिस। तो इसका नाम आपको इतना अगर आप याद नहीं भी रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लैक्टेज है जो, उसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, आइसक्रीम प्रोडक्ट में, चीज़ बनाने में। स्ट्रेप्टोकाइनिस क्या है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, ये TPA भी इसको हम बोलते हैं। हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई एंड फाइब्रिनोलिटिक इफेक्ट जो होते हैं इसके, दैट मीन्स ये क्या करते हैं, जो हमारा ब्लड क्लॉट है उसको क्लीन करने में हमारी हेल्प करते हैं। थ्रू द डिसोल्यूशन ऑफ इंट्रावेस्कुलर फाइब्रिन, क्या मतलब है इसका, स्ट्रेप्टोकाइनिस क्या करता है, मान लो ये हमारी एक ब्लड वेसल है, ठीक है, और ब्लड वेसल के अंदर एक क्लॉट बन गया है, मान लो ये क्लॉट बन गया है ब्लड वेसल के अंदर, किसी भी इंजरी, कोई इंजरी से बन सकता है, मान लो किसी भी कारण जो है ब्लड वेसल में क्लॉट बन गया है, तो क्या होगा, जो यहाँ ब्लड की सप्लाई है उसका एरिया देखो, यहाँ पे एरिया कम हो गया ना, तो एरिया जो है वो ब्लड की सप्लाई जो है प्रॉपर हमारे हार्ट तक नहीं पहुँच रही, और उससे नहीं पहुँचेगी तो क्या होगा, जो हमारे हार्ट में जो ब्लड की सप्लाई नहीं पहुँचेगी तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, तो प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी हमें ब्लड की, ठीक है। तो ये स्ट्रेप्टोकाइनेज जो क्या है कि क्या करती है, ये ब्लड क्लॉट को क्लीन करती है, मतलब ये ब्लड क्लॉट है ना, इसको धीरे धीरे जो है वो हम कह सकते हैं पिघलाने का काम करती है। कई बार क्या होता है बेटा, हम ऐसी कोई मेडिसिन भी ले लेते हैं या फिर ना भी लें, तो ये ब्लड क्लॉट का टुकड़ा मान लो इतना ये टूट गया, टूट के ये किसी ब्लड वेसल में फंस गया, या हार्ट में ब्लड की जगह ये ब्लड तो लिक्विड फॉर्म में पहुंचना चाहिए हार्ट तक, अगर ये जो क्लॉट है ब्लड तक पहुंच गया, ब्लड के साथ जो है वो किसी ऑर्गन तक पहुंच गया, मान लो ब्रेन में पहुंच गया या हमारे हार्ट में पहुंच गया, तो दैट मीन्स वो ब्रेन इंजरी और इमीडिएटली हमारी जो है वो डेथ हो सकती है। तो ये तो बहुत ही एक सीवियर अगर हम कहें बीमारी है ये ब्लड क्लॉट बनना हमारी ब्लड वेसल के अंदर। तो जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है ये क्या करती है, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो धीरे धीरे ये जो ब्लड क्लॉट है, मान लो ये ब्लड क्लॉट इतना है, इसको सबसे पहले कम करेगी, एकदम से ख़त्म तो नहीं होगा, तो ये एरिया बढ़ गया ना, सप्लाई बढ़ गई, तो धीरे धीरे छोटा ये है जो इसको डिसॉल्व कर लेती है बाय द इंट्रावेस्कुलर फाइब्रिन की हेल्प से। और इस बीमारी को हम मायोकार्डियल एशेमा भी बोलते हैं। मायोकार्डियल से आपको समझ आ ही रहा है कि ये कार्डियल है तो हार्ट से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट आता है प्रोटीन मॉडिफाइंग एंजाइम। ये हमने पहले किया है, इंसुलिन की जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से करते हैं, उसमें हमने किया है कि पिग इंसुलिन को जो है कन्वर्ट करते हैं हम ह्यूमन इंसुलिन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमोलिन थ्रू द प्रोसेस। तो ये भी क्या है, एंजाइम हम यूज़ करते हैं इंसुलिन बनाने में। फिर आता है पैक्टिनेज। पैक्टिनेज क्या है, दैट इज बाइसोएल्मिन फल्वा क्लियरिंग ऑफ फ्रूट जूस को क्लियर करने के लिए हम इस एंजाइम को यूज़ करते हैं। लाइपेज क्या है, दैट इज़ अ कैंडिडा लाइपोलिटिका एंड जियोट्रिकम कैंडिडम, जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर रिमूविंग ऑयली स्टेन्स। ये जो बेटा एंजाइम्स होते हैं लाइपेज,
इनका यूज़ जो है वो डिटर्जेंट में भी किया जाता है। जो हम कपड़े धोने वाला वॉशिंग पाउडर होता है ना हमारा, उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो लॉन्ड्रीज़ होती है ना, लॉन्ड्री में ऑयल की स्टेनिंग में ऑयल वाले जो धब्बे होते हैं उसको निकालने के लिए भी हम इस एंजाइम का यूज़ करते हैं। उसके अलावा चीज़ में अगर आपने फ्लेवर ऐड करना है हम उसमें भी हम जो लाइपेज एंजाइम का यूज़ करते हैं। तो आई होप एक आपको ब्रॉड आइडिया मिल गया होगा कि जो हमारा माइक्रोब्स है उनका इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या यूजेस हैं। मे बी आपको क्वेश्चन आने का वैसे चांसेस तो बहुत कम होते हैं, पर इन केस अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस है कि आपको पूरा क्वेश्चन आएगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे। पर अगर नॉर्मल आपसे 2 नंबर में 3 नंबर में पूछ लिया गया एंटीबायोटिक्स का क्या यूज़ है, जो केमिकल एंजाइम्स का क्या यूज़ है, या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, तो आपको आना चाहिए। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो आपने ये तीनों जो है वो तीनों डिस्कस करने हैं इस वाले टॉपिक में। अब हमारा बेटा रह गया है इसमें, हमने हाउस होल्ड भी कर लिया है, इंडस्ट्रियल भी कर लिया है, सीवेज ट्रीटमेंट भी कर लिया है। अब हमने करना है एग्रीकल्चर, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।